हाँ जी दोस्तों, तो हम चला रहे हैं आज Hyundai की नई नवेली एक्स्टर। पहले अपने हिसाब से मैं सीट थोड़ा कंफर्टेबल जोन में इसको कर लेता हूँ। बाय द वे 6 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, तो आप हाइट एडजस्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। बिग शाउट आउट टू यूनिवर्सल Hyundai, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी हमें जो है वो गाड़ी डेमो में करा के दी। और अगर आप कोई भी Hyundai की गाड़ी प्लान कर रहे हो, दीज पीपल आर इनटू द बिजनेस, और आप अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए जो है वो नंबर्स मैं यहाँ पे अलाइन कर दे रहा हूँ, नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी एक्स्ट्रा को बुक कीजिए वहां से। एनीवे, हम पहले इंजन स्टार्ट स्टॉप से गाड़ी को कर देते हैं स्टार्ट, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है वो काफ़ी गर्मी हो रखी है। बाय द वे, अगर आप जाने तो इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है वो सेम ग्रैंड आइटन नियोस वाला ही प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इसको क्राफ्ट किया गया है। यही रीजन है कि जो इसके इंटीरियर से वो आपको ग्रैंड आइटन नियोस के हूबहू डिट्टो कॉपी जो है वो यहाँ पे लगने वाले हैं। बाय द वे, दीज आर द की फॉब्स, ऐसी ही आपको की फॉब मिलेगी। ये की फॉब Hyundai काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा है, आप क्रेटा के अंदर भी ये देखते हो, और जितनी भी उनकी नई सीरीज गाड़ियां उनके अंदर भी यही आ रही है। ग्रैंड आइटन नियोस हो गया, i20, या आप फिलहाल नए प्रोडक्ट एक्स्ट्रा के ऊपर भी यही की फॉब सूट होते हुए देखोगे। इसके अंदर आता है स्टेयरिंग, आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। क्या टू एंड फ्रो भी होगा? क्या नहीं, टू एंड फ्रो नहीं है, तो आप केवल ऊपर और नीचे ही इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे सीट बेल्ट। यहाँ पर एक चीज और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि यहाँ पे 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आती हैं रियर रो के लिए भी। दिस इज अमेजिंग। एंड 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड है जो Hyundai ने यहाँ पे दिए हैं इस बार। इसके साथ साथ उन्होंने प्राइस कोशेंट को जो है वो मेंटेन किया है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग 5,99,000 रुपए जा रही है, जो पंच के बराबर ही फॉल करती है। जबकि पंच में 2 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड आते हैं। और सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले इसके अंदर इंजन ऑप्शन की जरा बात कर लेते हैं। एक ही इंजन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, वो है 1.2 लीटर का, वही कापा सीरीज इंजन, 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन, जो आप i20 में देखते हो, जो आप वेन्यू के अंदर देखते हो, ग्रैंड आइटन नियोस के अंदर देखते हो, एंड इसके अंदर भी वो जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो इंजन है वो मेट किया गया है एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, या फिर आप यहाँ पर ले सकते हो उसको AMT के साथ में, अगर आपको ऑटोमेटेड थोड़ी सी चाहिए तो। अच्छा, अच्छी बात ये है कि जब आप AMT खरीदोगे ना, तो आपके पास में पैडल शिफ्टर्स भी होंगे। तो ये रहे वो पैडल शिफ्टर्स, और ये अपने सेगमेंट में आने वाली सबसे पहली ऐसी गाड़ी हो जाएगी जो AMT में पैडल शिफ्टर्स ऑफर कर रही है। यानी कि अगर आप पंच देखें या इस सेगमेंट में आने वाली आप कोई भी गाड़ी उठा के देखो, आप यहाँ पे मैग्नेट देख सकते हो, काइगर देख सकते हो, कोई भी गाड़ी पैडल शिफ्टर्स के साथ में नहीं ऑफर की गई है। तो दिस इज वन सच कार। अब हम क्योंकि ड्राइव रिव्यू कर रहे हैं एंड हाईवे पे इसको लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर जानते हैं कि हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों, इसका जो ऑपरेशन है, पहली बात अगर मैं स्टीयरिंग फीडबैक के बारे में बात करूं, तो वही आपको Hyundai का जो है वो रिस्पांस इसमें देखने को नजर आएगा। जो मैकेनिकल स्टीयरिंग के अंदर यूज किए गए हैं वो सेम है जो आप ग्रैंड आइटन नियोस में देख, वही स्टीयरिंग कॉलम अभी जो है वो ऑफर किया गया है। स्टीयरिंग का जो डिजाइन है, पैटर्न है, वो सेम रखा गया है, नीचे से फ्लैट बॉटम नहीं है, पूरा सर्कुलर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नजर आने वाला है। गाइस, जो फील है वो आपको काफी हद तक ग्रैंड आइटन नियोस जैसी ही इसको ड्राइव करते हुए नजर आएगी। कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे कि आप थोड़ा सा ऊपर बैठते हो तो वो स्टांस आपको नजर आएगा कि हाँ, वो हाइट का जो डिफरेंस है, वो 185 मिलीमीटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर ऑफर की गई है, वो यहाँ पर सस्टेन होती हुई नजर आएगी। तो स्टीयरिंग फीडबैक के ऊपर अगर मेरे को मार्क्स देने हो तो 9 on 10 मैं यहाँ पे ऑफर करूंगा। स्टीयरिंग फीडबैक इज कमाल, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस इन स्टीयरिंग फीडबैक। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपके हाथ वगैरह जो है वो ऐसा इरिटेट नहीं होंगे, आपको नहीं लगेगा कि हार्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होता हुआ जा रहा है। सॉफ्ट स्टीयरिंग जो है वो हमेशा यूएसपी रही है Hyundai की। अब जरा बात कर लेते हैं इंजन की रिफाइनमेंट की। हमेशा से Hyundai के जो इंजन रहे हैं, चाहे वो डीजल रहे हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन रहे हो, हमेशा से वो आपको रिफाइंड ही नजर आते हैं। उनके अंदर कोई वाइब्रेशन ऐसा सच होती नहीं है। यहाँ अगर मैं बात करूं तो कोई किसी प्रकार की वाइब्रेशन ना तो स्टीयरिंग के ऊपर है, ना आपको गियर नॉब पे ऑफर होती है। तो वाइब्रेशन के मामले में या एनवीएच के मामले में अगर मैं बात करूं तो 0 एनवीएच कमाल तरीके से जो वो ट्यून किया है Hyundai ने इस इंजन को। तो इंजन वाइब्रेशन के ऊपर 10 on 10 मैं यहाँ पे दूंगा Hyundai को, क्योंकि वाइब्रेशन एक्चुअली में नहीं है। रोड नॉइज के बारे में बात कर लेते हैं। इंजन नॉइज जो अंदर तक आते हैं वो आपको, अगर आप क्रॉस कर रहे हो तकरीबन 4-4,500 RPM, या आप जा रहे हो ट्रिपल डिजिट, तब जरा आपको जो है वो वोकल होता हुआ नजर आएगा। तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, अभी जो है वो बहुत ज्यादा पावर अब इंजन के अंदर नहीं बची। लेकिन वो जो वोकल है वो ऐसा स्वीटर एंड पर है, वो ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेट करेगा, ऐसा नहीं है कि परेशान करेगा आपको। तो वो चीज भी यहाँ पर जो है वो Hyundai ने हमेशा से ध्यान रखी है। इंसुलेशन इज परफेक्ट। रोड नॉइज, अगर रोड नॉइज या टायर नॉइज के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी गाड़ी
के अंदर नहीं है। एंड बढ़िया 15 इंचेस के जो टायर्स हैं वो स्टेबल रखते हैं गाड़ी को, और बॉडी रोल की जो समस्या है वो उनको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। देखो एडवांस हाई स्टील स्टैंड जो है वो यहाँ पे ऑफर की गई है, जिसकी वजह से अब स्टेबिलिटी, क्योंकि अब AHSS यूज किया है तो थोड़ा सा रिजिडिटी जरूर आती है प्रोडक्ट के अंदर, एंड वेट जो है वो गेन करती है। तो हाईवे पे स्टेबिलिटी के मामले में ये ज्यादा सही है, और आपको ऐसा कोई बॉडी रोल इस गाड़ी के अंदर नजर नहीं आएगा। अब हाइट क्योंकि इसकी बड़ी है तो वो बॉडी रोल जो है वो निश्चित रूप से आता है गाड़ियों के अंदर, बट क्योंकि ये एक तो मोनोकॉक चैसी के ऊपर बेस्ड है, दूसरी AHSS का इस्तेमाल होने की वजह से हल्का सा जो वेट एड ऑन हुआ है उसमें, उसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी एंड होल्ड वो दोनों ही गाड़ियों के अंदर सस्टेन्ड होता हुआ नजर आएगा। मैं अभी फिलहाल हाईवे पे चला रहा हूं तो मुझे कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। दोस्तों एक स्पिन करते हैं और चलाते हैं इसको पैडल शिफ्टर्स के थ्रू। मैंने मैनुअल पोस्ट पर जो है वो यहाँ पे डाल दिया है, मैनुअल मोड पे, और 80 क्रॉस्ड। तो ये पैडल शिफ्टर्स जो है वो उन लोगों के लिए काफी सही रहेंगे जो थोड़ा सा चाहते हैं कि अब उनको रिलैक्स करना है और चाहते हैं वो एड्रेनलिन रश, तो वो यहाँ पर जो है वो इन पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जरा व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा सा आपको विंडशील्ड स्क्रीन मिलती है और आपके पास में ना हुड यहाँ पर नजर आता है, जिसकी वजह से जब भी आप क्लस्ट्रोफोबिक पोजीशन पे जाएंगे या क्लस्ट्रोफोबिक मार्केट वगैरह में निकलेंगे तो वहां पर आपको जो है वो जरूर फील होगा कि यहाँ से तो गाड़ी इजिली निकल सकती है, क्योंकि आपके पास में एक क्लियर व्यू होगा। IRVM दिया गया है, ऑटो IRVM यहाँ पे ऑफर किया गया है जो डे नाइट फंक्शन के साथ में आता है, और इसी के अंदर SOS एंड इमरजेंसी बटन आपको ऑफर किए गए हैं। IRVM का साइज भी काफी बड़ा है और पीछे का जो विंडशील्ड है प्रॉपर्ली मुझे नजर आ रहा है। C पिलर्स भी लेफ्ट एंड राइट साइड के दोनों विजिबल यहाँ पर जो है वो होते हुए नजर आएंगे। गाइस जो इसके ORVM है वो भी काफी बड़े साइज में है, तो आपको ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी अगर आप रिवर्स कर रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि आपको ORVM को इस्तेमाल करना है। छोटे वेरिएंट्स अगर आप खरीद रहे हो वहां पे आपके पास में कैमरा, रियर का जो कैमरा है वो नहीं अवेलेबल है, तो इन ORVM का व्यू इतना बड़ा है कि आपको रिवर्स में भी सपोर्ट करेंगे, एंड इनफैक्ट हाईवे पे एंड मार्केट में अगर आप निकल रहे हो तब भी आपको ये काफी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। A पिलर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि यू टर्न पे जो है वो आपको व्यू को काफी कम कर दे रहा है, ऐसा प्रॉब्लम जो है वो A पिलर को लेके नहीं आएगी। सनरूफ दिया गया है, तो जब भी आप कभी ऐसे माउंटेनियस रीजन पे जा रहे हो या कहीं ऐसे जा रहे हो सैर सपाटा करने के लिए, तो ये सनरूफ उसी के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से निकलना है, आपको केवल एम्बियंस चेक करना है, और यही रीजन होता है कि सनरूफ आपके पास में दिया गया होता है। कभी भी आपको सनरूफ इसलिए नहीं दिया होता कि आप इसमें से निकले और तब मौसम को एंजॉय करें। गाइस क्योंकि इसके अंदर दिया गया है एक प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, हालांकि वो येलो बल्ब पर ही रखा गया, यानी कि हेलोजन बल्ब ही है, बट जो व्यू है वो आपको अच्छा मिलेगा नाइट में। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इसका नाइट ड्राइव रिव्यू भी यहाँ पर शूट करेंगे। फिलहाल हाईवे ड्राइव रिव्यू में इतना ही। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।